जैसे जैसे बिजनौर में चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, स्टार प्रचारकों के उड़न खटोले बिजनौर की सरजमी पर उतरते जा रहे हैं। आज भी हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब सिंह सैनी और रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी बिजनौर नुमाइश ग्राउंड पर पहुंचे और जनता से वोटों की अपील की। लोग छोटी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, छोटे व्यापार, छोटे कुटीर उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, और उसी तर्ज पर जो बीजेपी का मैनिफेस्टो आया है, संकल्प पत्र, मुझे खुशी हुई। उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि जो मुद्रा योजना में जो लोन है, क्योंकि बिना पूंजी निवेश के कोई अपना काम स्थापित नहीं कर सकता। बड़े पूंजीपति उद्योगपतियों के लिए सारे लाल कालीन बिछ जाते हैं, सारे काम हो जाते हैं। तो संकल्प पत्र में लिखा है कि 20 लाख तक मुद्रा लोन, और मुद्रा लोन लेना बहुत सरल है। जिस तरह से बड़े बड़े पूंजीपतियों को लोन मिलता है, उसी तर्ज पर बिना किसी शर्त के छोटे उद्यमों के लिए 20 लाख तक की सीमा बढ़ाने का संकल्प बीजेपी ने देश के आगे रखा है। स्वागत करता हूं। साथ साथ किसानों के लिए एमएसपी को बढ़ाने का संकल्प, किसान सम्मान निधि के तहत सीधा आपको लाभ पहुंचाने का संकल्प, ये तमाम विषय आपके सामने जग जाए। बाकी लोकदल है, लोकदल का चुनाव चिन्ह आपका है, इसका आपको ख्याल रखना है। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे आपके लिए, आपके बीच रहेंगे, और आपको देखना है कि हमारा मुकाबला किनसे, क्या चॉइस है वोटर के पास, क्या विकल्प है। एक तरफ तो ये शानदार मंच जिसपे सभी जातियों का, सभी धर्म को मानने वाले लोगों का एक विसर्जन है और मेल, और दूसरी तरफ इंडिया जो विपक्ष है, एक उनमें नेता है ऑलमोस्ट पीएम, दूसरे नेता है ऑलवेज सीएम। वो है विपक्ष में, लेकिन आज भी उनका जो व्यवहार है और गुरूर सा दिखता है, ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री है। वो आए, उन्होंने कहा, जयंत, जब तक मेरे साथ थे तुम्हारा मोल था 1 रुपया। तो मेरी बातों का कितना वजन है, ये तो बिजनौर के लोग तय करेंगे। धन्यवाद अखिलेश जी, इतना बड़ी कीमत आपने मुझे दे दी कि मेरा मोल आपने 1 रुपया बता दिया। आज मैं समझ रहा हूं, मैंने भी आपके लिए एक पंक्ति लिख दी कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा साथ नहीं महसूस हुआ था इतना सस्ता। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा साथ नहीं महसूस हुआ था इतना है सस्ता। कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे कर्तव्य पथ पर। आपने बोला 2.5 चाल जो होती है शतरंज की, 2.5 चाल, कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे कर्तव्य पथ पर। शतरंज के 2.5 चाल से देंगे आपको शिकस्त। ये 2.5 चाल ना दाएं जाएगी, ना बाएं जाएगी, ना पीछे जाएगी, ये सीधा आगे जाएगी। ये आपको तय करना है कि मैं पलटा हूं या पटक रहा हूं, पलटा हूं या पटक रहा हूं आपको। अखिलेश जी, ये फैसला भी बिजनौर की जनता करने वाली है। तो हमारे चंदन मुस्कुरा रहे हैं, इनकी मुस्कुराहट देख के अच्छा लगता है। नौजवान है, बिजनौर को एक ऊर्जावान नेता की जरूरत है। जो बिजनौर का नौजवान रोजगार चाहता है, जो अपने क्षेत्र के लोग विकास कराना चाहते हैं, उस विकास में सहभागी बनकर चंदन चौहान आपके बीच मेहनत करेंगे। और बड़ी भूमिका इस क्षेत्र में, इस मंच को सजाने में और हमें सफलता दिलाने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की है। मैं अभी सहारनपुर से होके आया हूं, यहां से काट जा रहा हूं। अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। लोकदल के वर्कर भी मदद कर रहे हैं और बीजेपी भी वर्कर खड़े हो गए हैं। तो बहुत अच्छा संगम और मेल मुझे होते दिख रहा है। जो एक गाना था ना, संगम होगा कि नहीं, संगम मान लो हो गया, हो गया। आज इस मंच से मैं बाबा साहब को भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। कल उनकी जयंती धूमधाम से देश भर में मनाई, यहाँ बिजनौर में मनाई गई होगी, समाज के सभी वर्गों ने, लोगों ने, और हम सब लोग उनको अपने देश का, एक राष्ट्र का सबसे बड़े नायक के तौर पे देखते हैं, याद करते हैं, पूछते हैं।
कई दशक उनको भी इंतजार करने पड़े जो बाबा साहब को मानते हैं। कई दशक बाद उनको भारत रत्न दिया गया था, कांग्रेस ने नहीं दिया। और मतदान करोगे, उसका प्रभाव आने वाले चरणों पर भी पड़ेगा। वो इसलिए है कि जो आने वाले चरण हैं वहां लोग मतदाता हैं, उनसे आपके संबंध हैं, नाते हैं। और उत्तर प्रदेश का वोटर बेहद पॉलिटिकल, वे राजनीतिक सोच रखते हैं। लोग देश के लिए हानि लाभ को विचार में रख के अपने क्षेत्र की आवाज को बुलंद करने के लिए यूपी के लोग अच्छा मतदान करेंगे और पहले चरण की सूचना भी आज से लेंगे। तो एक लिहाज से देश की नजर अब बिजनौर के आपके फैसले पे टिकी है, तो कोई कमी मत छोड़िएगा। अगले चरण के जो मतदान जहां होने हैं वहां के लोग आपसे संपर्क भी करेंगे, भाई बिजनौर में क्या हुआ। तो 19 तारीख में ऐसा वोट आपको देना है कि 2 टूक आप उनको कह दो कि बिजनौर ने तय कर दिया कि अब की बार, मैं जानता हूं मौसम ऐसा है, किसान की फसल पकी खड़ी है खेतों और उसी समय चुनाव भी है। और जब बारिश हर समय, हर बार सीजन में जब फसल होती है पकी हुई, तब बारिश होती है। वही अनुमान लगा के जब मौसम बदल रहा है किसान भागेंगे खेतों में। जी। तो अपने किसान भाइयों से विशेष तौर पर मैं आग्रह करना आया हूं कि 19 तारीख में आपका कोई नुकसान नहीं होगा फसल का, चिंता मत करिएगा। मतदान पहले कीजिएगा, घर वालों की मतदान को, परिवार के, गांव के, अपने समाज के मतदान को ज्यादा से ज्यादा कराने के लिए आप सबको प्रेरित कीजिए। बाकी यहाँ बिजनौर में कई दौरे लगा चुका हूँ। अभी पीछे कुछ दिन पहले 3 गांव में मैंने सभाएं की। बहुत होशियार और समझदार लोग हैं बिजनौर, और हमने आपने लंबा रास्ता नापा है, यहाँ तक पहुँचने के लिए भी लंबा रास्ता नापा। आप जानते हो कि लोकदल की हमेशा कोशिश रही कि समाज के हर वर्ग को हम साथ लेके चलें, वही आगे रहेगा। भाईचारा जिंदाबाद का नारा जो हम लेके चले, उसी नारे को और बुलंदी की तरफ, ताकि विकास से कोई अछूता न रहे। चरण सिंह जी के निधन के 4 दशक बाद लगभग चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया, तो वो नरेंद्र मोदी जी ने आपके विश्वास पर और आपके सम्मान में दिया है। तो जो सरकार आपके सम्मान के लिए इतना चिंता करती है, इतना कुछ कर सकती है, देश के 53 लोग, महान नायक नेता, 53 भारत रत्न विजेता, उन 53 की उस संख्या में, उस श्रृंखला में चौधरी चरण सिंह जी धरती पुत्र का नाम भी अब हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। और मैं जानता हूं जितनी खुशी मुझे होगी उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा खुशी आपको है, बुद्धिजीवियों को है, देश के उन लोगों को है जो जानते हैं कि चौधरी साहब का देश के निर्माण में और कमेरे और गरीब और वंचित वर्ग के लिए कितना बड़ा योगदान है। उन्हीं की नीतियों को आगे लेके हमें बढ़ाना है जो आज सरकार करना चाहती है। कल मैनिफेस्टो जारी हुआ, जो समर्पण उन्होंने पेश किया देश के सामने कि हमारी क्या मुद्दे हैं, अगर आप उस पर उसका अवलोकन करेंगे और अध्ययन करेंगे, बहुत चीजें ऐसी हैं, बहुत विषय ऐसे हैं जो मेल है और साफ दिखाई देता है। क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी कुटीर उद्योग की वकालत करते थे, उसी कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए आज भारत सरकार की नीयत और नीति बिल्कुल साफ है और दिखाई देती। 2023-24 में एमएसएमई मंत्रालय का बजट 22,138 करोड़ तक पहुंच गया, और ये बजट 10 साल पहले तक कुछ 2200 करोड़ था, 3300 करोड़ था, माफ कीजिए, यानी 9 गुना उस बजट को बढ़ाया है। ये पुराना हमारी चोरी है, इसके मैं इसलिए स्पेशल आया आप लोगों के बीच में, इस बात का ध्यान कर लियो। मेरा आप लोगों से आग्रह है, हमारी बिटिया इनके यहाँ है, भाइयों एक एक वोट चंदन जी को जाए, एक भी वोट बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर कोई भाई हमारा इधर उधर है तो भाइयों उसको बोल करके एक वोट चंदन जी को
नलके के बटन दबा करके इनको सबसे ज्यादा बहुमत से यहाँ जिता करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजना है। नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि जो किसान सम्मान निधि है भाइयों वो भी लोगों तक जाएगी, उसको भी पहुंचाने का हम काम करेंगे। भाइयों इस गुंडागर्दी को इसको उभरने नहीं देंगे, नहीं तो ये अखिलेश यादव और ये देखते रहते हैं कब मराठा लगे और कब हम उस गुंडागर्दी को जन्म देने का काम करें। परंतु अब देश के अंदर मोदी है और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी है, भाइयों गुंडागर्दी का नाम निशान नहीं है। और मैं आपसे आग्रह करूंगा ऐसे लोगों से बचना चाहिए, ऐसे लोगों से प्रदेश को भी बचाना चाहिए और एकजुट होकर के एक एक वोट आप चंदन चौहान जी को दे दीजिए। नरेंद्र मोदी जी इस भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का काम, ये गारंटी अगर किसी की है तो ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है। उसको दबा करके चंदन चौहान जी को भारी बहुमत से जिताने का काम करें। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत मैं आप लोगों का करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी संख्या के अंदर आए। भारत माता के वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी अब की बार फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।